के बाद आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आपको पीआर की तरफ जर्नी आपकी इजी हो सकती है। हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर की तरह बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि जो ये तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी, कहीं पे भी जॉब नहीं पा सकते आप। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और एक स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भैया मैं कौन सा कोर्स करने के लिए आऊं यूके में कि जिससे कि मुझे आके टीयर 2 मिल जाए या स्पॉन्सर्ड जॉब आते ही मिल जाए। मैंने कहा आते ही मतलब पढ़ाई फिनिश करे बिना नहीं, कह रहा पढ़ाई फिनिश करते ही मेरे को पीएसडब्ल्यू ना लेना पड़े और सीधा सीधा मेरे को स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए। मैंने कहा यार ऐसे कोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में लगता है कि भाई वो चीज मिल जाएगी? मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? तो उसने बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, कॉमर्स में कुछ करने में लगा हुआ हूँ और अब मुझे बताओ कि मैं क्या पढ़ने के लिए आऊँ जिससे कि मुझे स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए। मैंने कहा ऐसे एक्चुअली में वैसे काम नहीं करती चीजें। स्पॉन्सर्ड जॉब तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि भाई अगर वो कोर्स आप करने के लिए आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि 100 बच्चे अगर करने के लिए आ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों को स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी। उसके लिए पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में, और हाँ इसके ऊपर पर भी हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्जैक्टली में कुछ इस तरह के कोर्सेज हैं भी या नहीं मार्केट में, एग्जैक्टली में इस तरह का सिनारियो होता है कि नहीं होता। तो इसमें वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के दिल में कंसर्न होता है, चाहे वो कहीं पे पढ़ने जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे कनाडा जाए, चाहे यूके आए, कहीं पे पढ़ने के लिए जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट के दिल में, जो मुझे लगता है और होना भी चाहिए, डेफिनेटली जायज भी है। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप वहां पे पीआर लेनी है तो आप उस तरह का कोर्स सिलेक्ट करो ना जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो वीडियो में शुरू करने से पहले बता दूं मेरा नाम है राजीव और मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनके साथ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जिससे कि वो एक राइट डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते क्यों है। मेरे हिसाब से सोचना चाहिए डेफिनेटली। अगर मैं स्टूडेंट हूं, अगर मुझे किसी कंट्री में जाना है तो अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस हो तो ऑब्वियसली इन 4 ऑप्शंस में से मैं यही चूज करूंगा ना कि कौन से ऑप्शन में। एक तो होता है कि भाई अपने इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के बेस पे आपके पास 4 ऑप्शंस है। अब 4 ऑप्शंस में एक राइट अप्रोच जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई यू डू अ लिटिल बिट रिसर्च ऑन इंटरनेट पे रिसर्च कैसे करोगे कि भाई यहाँ गूगल पे जाके देखो किस तरह की जॉब अवेलेबिलिटी है, जॉब किस तरह की मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद देन यू मेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट में ट्रेंड किस तरह चल रहा है, मार्केट में रिक्वायरमेंट किस तरह की है और जॉब अवेलेबिलिटी किस फील्ड में ज्यादा है। अब बात आ गई, ठीक है, अब किसी भी फील्ड की, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डेटा साइंस। अब डेटा साइंस में मान लो कि यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, या केयर होम्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, या फिर डॉक्टर नर्सेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, सप्लाई चेन की कह सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कह सकते हो, ये बहुत सारी फील्ड है। अब अगर बच्चे वहां पे 100 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 100 बच्चों ने सिलेक्ट किया कि भाई हाँ ये इंडिया या पाकिस्तान या एशियन जिनको भाई वीजा चाहिए होता है, स्टडी वीजा चाहिए होता है, 100 बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब 100 बच्चे अगर यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो स्पेसिफिक कोर्स को, तो क्या आपको लगता है कि 100 के 100 बच्चों को टीयर 2 जॉब मिल जाएगी? अगर मेरी क्लास में यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों को टीयर 2 जॉब मिल जाएगी? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, जो हम स्टूडेंट टाइम में, ये स्कूल तो सबने करा होगा, जब स्कूल में हम पढ़ते थे, क्या 30 बच्चे अगर क्लास में गए 30 के 30 बच्चे टॉपर होते थे? नहीं। 30 के 30 बच्चों की रैंक 5th आती थी? नहीं। कोई तो 30th भी आता था, कोई 29th भी आता था, कोई 25th भी आता था, कोई 2nd आता था, 3rd आता था, 4th आता था, 10th आते थे, 5th आते थे, इस तरह से। तो अगर हम कहें कि भाई टॉप के जो 10 बच्चे होंगे ना उन्हीं को ही टीयर 2 जॉब्स मिलेगी, या फिर एक एग्जाम होगा 30 में से सिर्फ 10 बच्चे ही हैं जो सिलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कौन क्लियर करता है। तो वही चीज है, अगर 100 बच्चे आ रहे हैं, ये मत सोचो कि आपने अगर डेटा साइंस का कोर्स ले लिया अगर वहां से तो आप बस तसल्ली हो जाओ, ओहो डेटा साइंस का ले लिया, अब तो वहां जाके वेल सेटल्ड हूं, आराम से टीयर 2 जॉब मिल जाएगी क्योंकि भैया ने बोला डेटा साइंस में बहुत रिक्वायरमेंट है। नहीं, भैया ने बोला केयर होम्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, केयर होम्स का मैंने कोर्स ले लिया, बस अब मुझे तो टीयर 2 जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। हाँ, हैविंग सेड दैट, इंडिया में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, प्रोबेबली हो सकता है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे भी कंपटीशन है डेफिनेटली, यहाँ पे आपकी, क्योंकि कंपटीशन में और भी चीजें जुड़ जाती हैं यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो जाती हैं, वो सारी चीजें भी। तो अब क्या होता है, जो भी आपने कोर्स लिया है उसमें अगर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप कितना हार्डवर्क उसके अंदर डाल रहे हो, कितना हार्डवर्क आप कर रहे हो उसको सीखने के लिए, देन उसके ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, या फिर अपनी कम्युनिकेशन पे कितना काम कर रहे हो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे कितना कर रहे हो। ये सारी चीजें मिलके उसके बाद आपका एक पैकेज तैयार होता है। पैकेज इन द सेंस कि भाई जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हो कि नहीं।
अगर आप डेटा साइंस का कोर्स लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे रिक्वायरमेंट है। मार्केट ट्रेंड कह रहा है कि डेटा साइंस की जॉब्स बढ़ रही है। मार्केट ट्रेंड कह रहा है कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब देखें तो वहां पे डिमांड है। मार्केट कह रहा है कि भाई सप्लाई चेन की जो डिमांड है यूके के अंदर बहुत ज्यादा है। अब बोलोगे भैया सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्यों, सप्लाई चेन में ऐसा क्या है? देखो यूके चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से, ठीक है, पोर्ट ही पोर्ट हर जगह, चाहे लंदन की तरफ देख लो, चाहे स्कॉटलैंड की तरफ देख लो, चाहे आयरलैंड की तरफ देख लो, वेल्स की तरफ देख लो, कहीं पे भी देख लो पोर्ट ही पोर्ट है। अब पोर्ट है तो डेफिनेटली यूके में ज्यादातर वैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती यूके में, मोस्टली चीजें इंपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट जब होती हैं चीजें तो उसको मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन से रिलेटेड जो बंदे हैं बहुत ज्यादा डिमांड होती है उनकी। डेटा साइंस वो तो ग्रोइंग फील्ड है। अब एनएचएस में अगर हम बात करें, डॉक्टर्स नर्सेज डिमांड बहुत ज्यादा है, कोविड के चक्कर में और ज्यादा बढ़ गई है डिमांड। केयर होम्स की भी डिमांड बढ़ गई है, केयर होम्स में भी है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या आप उस स्पेसिफिक फील्ड को अगर पिक कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई आप ये नहीं है कि आपने ले लिया तो आपको यहाँ पे टियर 2 जॉब मिल जाएगी, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ फील्ड्स में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, जैसे कि भी अगर आप वो लेने आते हो, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कुछ फील्ड है जो बहुत डिमांड में है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गया या आईटी से रिलेटेड फील्ड होती है, उसमें भी यह काफी डिमांड होती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी कह सकते हो ना, आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है अगर आपने ये कोर्स पिक करें, जिससे कि भाई आपको यहाँ पे टियर 2 जॉब्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डेफिनेटली है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो या जो भी यूनिवर्सिटी चूज करते हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूके में वैसे मैटर नहीं करती है। अगर कोई कहे ना कि यूनिवर्सिटी यूके में यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है, आपकी रैंकिंग ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ अपनी कंपनी में, मैं भी हम बंदे हायर करते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। और उसके अलावा मैंने भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे की हैं, मैंने भी उनमें देखा है, मुझे नहीं दिखा कि कहीं पे भी कोई आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से आपको कोई भाई निकाल दे या आपको सिलेक्ट ना करे। हाँ, अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ये यूनिवर्सिटी है, वॉरिक यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली वो एक टॉप लीग यूनिवर्सिटीज आ गई, उनका फिर नाम ही अलग होता है। अगर दूसरी सेकंड टीयर यूनिवर्सिटीज अगर हम बात करें तो उनके यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ मैटर नहीं करता। और इवन टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज का भी अगर मान लो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और एक है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अगर मान लो उनको टेस्ट दिया है कुछ भी करने के लिए, और टेस्ट में ऑक्सफोर्ड वाले के आए 7 नंबर और दूसरे वाले के आए 8 नंबर, तो 7 नंबर वाले क्यों लेंगे, वो तो 8 वाले को लेंगे। तो यही है ना। तो इसलिए टेस्ट तो हर जगह होते हैं, टेक्निकल जॉब हो चाहे किस तरह की भी जॉब हो, टेस्ट होंगे और आपको सीवी इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका सीवी सिलेक्ट हो जाए। अब बात आती है जो हम ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था, क्या इस तरह के कोर्सेज हैं कि भाई जिनमें अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल सकती है? आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका कि हाँ, इस तरह के कुछ कोर्सेज होते हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑनलाइन रिसर्च करके, गूगल पे देख के कि भाई किस तरह के मार्केट ट्रेंड है, किस तरह की जॉबिलिटी है और किस तरह की आजकल जो टियर 2 कंपनीज हैं वो किस तरह की हायर कर रही हैं, तो ये देख सकते हो। तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है आपको डिसीजन बनाना कि भाई आप किस तरह के कोर्स यहाँ पढ़ने के लिए आओ और किस तरह के कोर्स आप करने के बाद आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आपको पीआर की तरफ जर्नी आपकी ईजी हो सकती है। हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर की तरह बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो कोर्स मैं बता रहा हूं वही बस मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हो। अगर आप फैशन से रिलेटेड कुछ करने आ रहे हो, इफ यू आर गुड इन योर फील्ड, डेफिनेटली यू कैन गेट अ टियर 2 जॉब्स। अगर आप करने के लिए आ रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियर्स की भी बहुत डिमांड है। अगर आप कुछ करने के लिए आ रहे हो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड, इफ यू आर वेरी गुड मार्केटर, इफ यू आर वेरी गुड सेल्समैन, डेफिनेटली ऑलवेज देयर इज अ डिमांड, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हाँ उन फील्ड की थोड़ी ज्यादा डिमांड है, लेकिन हर फील्ड की डिमांड है। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, और कम्युनिकेशन स्किल वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कहीं पे भी जॉब नहीं पा सकते आप, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं आप लोगों को। तो मेक श्योर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, इन पे टाइम इन्वेस्ट करो, इसको सीखो और ज्यादा काम करो इस पे, और डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को ओवरऑल इंप्रूव कर पाओगे और जॉब मार्केट में यू कैन पुट योरसेल्फ इन अ बेटर वे। ये वीडियो ये इसलिए है कि भाई आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि भाई वट एवर यू आर डूइंग यू कैन अचीव टियर 2 जॉब्स ले पा सकते हो, ILR की तरफ बढ़ सकते हो, बस यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू वर्क हार्ड अ लिटिल बिट मोर। तो आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशन वीडियो थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को पसंद जरूर करना और लाइक करके बताना अगर आपको पसंद आई हो तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए